चलिए पढ़ाने जा रहे थे आपको। चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर डेवलप अक्रॉस द रेसिस्टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पावर डेवलप across the resistance। पावर डेवलप across the resistance। चलिए देखिए क्या है। ये है आपका एक रेसिस्टेंस, ये है आपका एक सेल, इसमें है करंट। करंट कितना? आई। नहीं, एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें रेसिस्टेंस और ये सब है। चलिए V बराबर क्या सुने हैं? नहीं, अब लिखने जा रहे हैं पावर। क्या लिखने जा रहा है? पावर। यही है पावर डेवलप। पावर डेवलप across the resistance। ये क्या होगा? पावर डेवलप across the resistance। नहीं, सेल में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। वर्क डन बाई सेल कितना होता था? वर्क डन पर सेकंड बाई द सेल कितना होता था? ये होता था W, होता था ना। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, dW बटा dt, ये पावर होता है। तो ये हो गया E, ये हो गया I। वर्क डन पर सेकंड बाई द सेल दैट इज पावर, और वो होता है E गुना I। यहाँ क्या होगा? रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस V, ये कितना है? V गुना I। यही लिख रहा है। यहाँ कितना होता था? E गुना I, यहाँ क्या लिख रहा है? V गुना I। पावर डेवलप अक्रॉस द रेसिस्टेंस V गुना I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके क्रॉस? जिसके क्रॉस पावर लिख रहा है, गुना करंट। चलिए V बराबर क्या पढ़ लिए? V बराबर क्या पढ़ लिए? I गुना R, गुना क्या? I। ये हो गया I R गुना I। कितना आ गया? I स्क्वायर गुना R। इन हो गया। और लिखना चाहते हैं वैल्यू कितना? V गुना I। क्या है? V गुना I। I का वैल्यू लिखिए, यहां से I का वैल्यू लिख लीजिए। कितना? V बटा R। कितना आ गया? V स्क्वायर बटा R। इन आ गया। तो 3 फार्मूला आ गया, देख लीजिए। पावर के लिए 3 फार्मूला हो गया। एक आ गया V गुना I, एक हो गया I स्क्वायर R, और एक हो गया V स्क्वायर बाई R। याद रहेगा? पावर डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस, ये फार्मूला हो गया, और इसको हम लोग फार्मूला के जैसा हर जगह यूज करेंगे। नहीं, चलिए लिख लीजिए अब इसको।
चेंज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पावर डेवलप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम पावर डेवलप across the resistance कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम पावर डेवलप across the resistance। चलिए अब इसको पहले समझते हैं ना क्या है मैक्सिमम पावर, क्या है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। यहाँ ऐड कर दे रहा अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। चलिए देखिए पहले समझ लीजिए। एक हम बना रहे हैं सर्किट, ये है आर ई आर। चलिए आ रहा है समझ में। करंट किधर, इधर। कौन बतलाइएगा करंट का वैल्यू। करंट का वैल्यू कितना, ईएमएफ कितना है, रेसिस्टेंस कितना, यही हुआ करंट का वैल्यू। कोई दिक्कत? करंट बराबर नहीं सुना है, V बराबर आई आर, तो आई बराबर V बटा आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें, एक ही तो है सेम ई बटा रेसिस्टेंस कितना है आर प्लस आर। सेमी करंट है ना, दोनों कैसे हैं सीरीज में। क्या कोई दिक्कत? अब पावर लिखना है, क्या लिखना है, पावर लिखना है। चलिए लिखिए किसके क्रॉस पावर, इसके क्रॉस। क्या फार्मूला होता है पावर का, पावर के लिए फार्मूला कितना आई स्क्वायर आर। आई का वैल्यू रखते हैं, चलिए देखो आई का वैल्यू कितना रखिए, ई बाई आर प्लस आर, आई स्क्वायर गुना आर। ये पावर का फार्मूला है नहीं है ना, पावर का फार्मूला। अब इसमें वेरिएबल कौन है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल क्या है तो कैपिटल आर वेरिएबल। ये दोनों सेल है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस और ईएमएफ है ये दोनों, तो सेल फिक्स कर दिया गया। रेसिस्टेंस अलग अलग लेके देखा जा रहा है, रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू रखा जाए ताकि उसके क्रॉस पावर मैक्सिमम होगा। तो वेरिएबल कौन है, कैपिटल आर। ऊपर क्या है आर, नीचे क्या है आर प्लस, यही ना है। अब पावर को मैक्सिमम मिनिमम करना है, उसके लिए क्या करेंगे, एक बार वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, जीरो उसको करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम सुने कहीं पढ़े हैं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल को उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और उसको इक्वल जीरो करेंगे, तो वहां से कैपिटल आर का वैल्यू आएगा। चलो लिखो यहाँ तक।
चलिए एक बार डिफरेंशिएट करें। P बराबर है इतना, P क्या है, ई स्क्वायर गुना R बाई R प्लस R का होल स्क्वायर, यही था ना। अब एक बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। P को एक बार वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा है। कांस्टेंट को रहने दिए, कांस्टेंट को रहने दिए, ये स्क्वायर कांस्टेंट है ना। अब देखिए u बटा v का डिफरेंशिएशन, नीचे v स्क्वायर, नीचे क्या होता है v स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, ये डिफरेंशिएशन u बाई v का नीचे होता है v स्क्वायर, ऊपर u v गुना u का डिफरेंशिएशन माइनस, यही फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। चलो ऊपर क्या v लिखिए, गुना डिफरेंशिएशन किसका, इसका, तो ये हो गया 1 माइनस u है ये, गुना इसका डिफरेंशिएशन तो 2 गुना 1, यही है डिफरेंशिएशन। चलिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, 0 करते हैं। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, dp बटा dr को क्या कर दिए 0, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसको क्या कर दिए 0। चलिए अब करिए 0। इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें कॉमन ले लीजिए, r प्लस r कॉमन है, बाहर निकाल दिए, नीचे कितना r प्लस r, ऊपर बचा क्या r प्लस r माइनस 2r। अच्छा इसमें ये है, ये फालतू आ गया तो कॉमन ले लिए, तो ये 2r, चलिए कॉमन ले लिए तो इतना आ गया। अब ये कभी 0 नहीं होगा, ये जो है कभी भी 0 नहीं होगा,
तो कौन जीरो होगा? यही जीरो होगा। क्या हो गया? आर माइनस आर इक्वल टू जीरो। तो यहां से आर बराबर क्या आ गया? ये आ गया। नहीं तो यहां लिखने जा रहा है हेंस, हेंस पावर इज मैक्सिमम इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस is equal to is equal to the internal resistance, that is कैपिटल आर बराबर आर। नहीं तो यहां से हम लोग किए पावर मैक्सिमम तभी होगा जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर। पावर के लिए ये कर लिए, इसको डिफरेंशिएशन, इसको मैक्सिमम मिनिमम के लिए जीरो किए तो आ गया यहाँ से। तो पावर मैक्सिमम कब आएगा? जब कैपिटल आर बराबर क्या होगा? स्मॉल आर। चलिए लिख लीजिए। चलिए हो गया।
क्या सो जा रहा है छोटू? क्या मन खराब लग रहा है? क्या हो रहा है? बंद कर दिया जाए? ठंडा लग रहा है उधर? ठीक है, अभी तो सो के जागा है। नहीं, फिर तुरंत सोएगा तो कैसे होगा? क्या? चलिए, अब इसका सर्किट ये था, इसी में हम लोग लिख रहे थे कि इसके क्रॉस जो पावर होगा डेवलप मैक्सिमम होगा कब? जब इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। यही हम लोग लाए थे नहीं? जब कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर होगा? स्मॉल आर के। आगे चलेगा? चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल, एप्लीकेशन। चलिए, पहला एप्लीकेशन, एक सेल एक रेसिस्टेंस, फिर एक सेल फिर एक रेसिस्टेंस और फिर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये है कैपिटल आर, ये ई आर और ये ई टू आर। कुछ ऐसा है सर्किट नहीं? अब देखिए, पावर डेवलप across external resistance is maximum if capital R is equal to, हो गया क्वेश्चन? चलिए लिखिए, करंट किधर होगा? इधर। कितना होगा करंट का वैल्यू? आई बराबर नेट ईएमएफ कितना है? 3E। नेट ईएमएफ कितना है? 3 बटा टोटल रेसिस्टेंस कितना? ध्यान से देखिए, ऐसा या नहीं है? क्या है ऐसा? नहीं दिखा? 2R प्लस आर कितना हुआ? 3R। प्लस सब में सेम करंट है ना, तो सीरीज में हुआ कि पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में सब रेसिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखो लिखने जा रहा है, किसके अक्रॉस पावर पूछा जा रहा है? इसके अक्रॉस। किसके अक्रॉस पावर पूछा जा रहा है? इसके अक्रॉस। P इज, नहीं, पावर का वैल्यू पहले लिख लो। पावर का वैल्यू कौन बतलाएगा? अच्छा, 2E हो गया, कर दो उसको। इतना देर कैसे लगाता है? तुरंत बोलो कि कितना हुआ। नहीं, E प्लस E कितना हुआ? 2E। चलो अब पावर का वैल्यू बोलो। किसके क्रॉस पावर? किसके क्रॉस पावर? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के क्रॉस। हो गया पावर, आईएस पर। पावर मैक्सिमम कब होगा? P is maximum if external resistance is equal to total internal resistance। यही हो गया। आया समझ में या नहीं आया? आया समझ में? चलिए लिख लीजिए।
चलिए अब दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक बुक, ठीक है ना, बिहार बोर्ड वाला खरीद लीजिएगा। एक बुक आया है नया, ठीक है ना, उसका है, देख लीजिएगा। बुक स्टॉल पे पढ़ के देख लीजिएगा पहले, ठीक है ना। NCERT, नहीं, NCERT अरिहंत पब्लिकेशन का एक नया निकाला है। नहीं, उसमें है आधा हिंदी में लिखा हुआ, आधा इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड वाला जरूर जरूर खरीद लीजिएगा, पढ़ने में आसान होगा। नहीं, पहले जिसको लैंग्वेज के कारण फिजिक्स पढ़ना उसमें NCERT हार्ड लगता था, अब वो आसान है, ठीक है ना। CBSE बोर्ड वाला तो अपना देखिएगा, नहीं जिसमें कंफर्टेबल, नहीं लेकिन बिहार बोर्ड तो जरूर उसमें कंफर्टेबल रहिएगा। नहीं, वो लिखे हुए सब वैसे ही, खा लिया पी लिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो सब समझ में आ जाएगा। नहीं, एक बार पढ़िएगा तो एक आध चैप्टर पढ़ दीजिएगा लगातार। नहीं, तो ये चीज देख लीजिएगा। नहीं, बुक स्टॉल रहता है कहीं, वहां जाके देख लीजिएगा, बोलिएगा अरिहंत पब्लिकेशन का NCERT, नहीं जो नया आया है हिंदी इंग्लिश में मिक्स, वो तो कर लीजिएगा। चलिए एक चीज ये हो गया, फिर आगे ले चल रहा है क्वेश्चन नंबर, एप्लीकेशन नंबर सेकंड ना, एप्लीकेशन नंबर सेकंड। चलिए अब इसको कर दे रहे हैं R 2R 2R 4R, इसको R डैश यहाँ ले लिए ऐसा। R कौन है इंटरनल रेसिस्टेंस, यही है इंटरनल, नहीं कौन है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये पूरा 5 5 है इसमें 5, R 2R 2R 4R R डैश, ये 500 एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, छोटा सा सर्किट बन रहा है। अब इसमें हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, पावर डेवलप, पावर डेवलप across the external resistance, external resistance, power developed across the external resistance is maximum if R is equal to चलिए लिख लीजिए जल्दी, और बतलाना चाहते हैं बतला सकते हैं। चलिए आंसर बतला दीजिए।
चलिए सोल्व कर दे, बोलो आंसर बोलो। कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई 2 आ गया। चलो चेक करते हैं। चेंज करें पेज, आर बाई 9 आ गया। सॉल्यूशन ये आर है, ये 2r है, ये 2r है, ये 4r है, और ये r डैश है, ये e है, ये r है। यही था ना। चलिए, ये जो सर्किट ऐसा बना है कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, r बटा 2r दिख रहा है, और इधर 2r बटा 4r है इक्वल, r बाई 2r और इधर 2r बाई 4r इक्वल है। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, इसमें बीच वाला ये काम नहीं करता। तो अब ये सर्किट देखिए कैसा हो गया, तो ये हो गया ऐसा, ये r और 2r सीरीज में हो गया तो कितना आ गया 3r, ये 2r और 4r सीरीज में हो गया कितना 6r, 6r आ रहा है समझ में, है समझ में। ये 2r और प्लस r कितना 3r, और ये 2r प्लस 4r कितना 6r। अब इस दोनों का कर दीजिए, पैरेलल में है तो कितना, पैरेलल में है तो लगाइए, r डैश बराबर, r डैश तो नहीं लिख सकते, r डबल डैश लिख देते हैं, r1 गुना r2, r1 गुना r2 बाई r1 प्लस r2। चलो बोलो तो पहले, 18 बाई 9 कितना आ गया 2r, 2r आ गया। अब हम लिखने जा रहे हैं करेंट, क्या लिखने जा रहे हैं करेंट, करंट का वैल्यू लिखने जा रहा है, E बटा 2r प्लस r। देखो तो आ रहा है समझ में नहीं। अब देखो लिखने जा रहा है, इतना आ गया। अब पावर इज मैक्सिमम कब, जब 2r इज इक्वल टू r, पावर इज मैक्सिमम, पावर इज मैक्सिमम across the external resistance if कितना है, if 2r is equal to r, if 2r is equal to r, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, कैपिटल आर का, कितना आ गया, यही आंसर है समझ में, यही करना था। चलिए अब लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। सर एक बार और बैक कीजिए ना।
चेंज करें? अब हम लोग और पढ़ेंगे आगे सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट पहला में। टू ओम, 5 वोल्ट, 3 ohm. Find the potential difference. Find the potential difference across 3 ohm resistance. चलिए बतला सकते हैं। Find the potential difference across 3 ohm resistance. चलिए आ गया आंसर। कितना आ गया? 3 क्या वोल्ट आ गया। चलो क्या आ गया? एम्पियर में तो आएगा नहीं। नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलो हुआ, कितना आ गया उधर? चलो कितना आ गया? 3 वोल्ट। चलो हमारा कितना आ गया? चलो बोलो क्या आ गया? 3 वोल्ट आ गया।
सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, करंट। करंट निकाली, करंट किधर, करंट कितना 5 वोल्ट बाई 3 + 2, 5/5 ना। करंट 5/5 कितना आ गया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आ गया। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना 3 ओम रेसिस्टेंस। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई गुना आर। नहीं, आई का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 3, कितना आ गया 3 वोल्ट। और आंसर नहीं, यही है। पीछे दिखा दे, चेंज कर दे। यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन सेकंड, ये कुछ है ऐसा, ये कुछ ऐसा, और ये है इस तरीके से। ये है 15 वोल्ट, ये है 3 ओम, ये है 5 ओम। इसमें करंट दिखा दे रहा इधर, ये I1, I2, I। चलिए आपको क्या निकालना है, I1 निकालना, क्या निकालना है, I2 निकालना है, और क्या निकालना है, I निकालना। निकालिए। चलिए बोलिए। 3 पाइवेट, यही लिखते। चलो बोलो। I1 कितना आ गया 15/3, 15/3 कितना आ गया 5 आ गया। I2 15 बाई 5 है, कितना आ गया I आ गया I एम्पियर।
चलिए अब तीसरा नंबर, चेंज करें। ये है 24 वोल्ट, ये है 12 वोल्ट, ये है रेसिस्टेंस, ये भी है रेसिस्टेंस, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम। पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across 2 ohm resistance। डीपीएस नहीं मिला था ना इस वजह में। चलो निकल गया। क्या निकालना था? पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले क्या निकालेंगे? करंट। कौन बड़ा बैटरी है? इधर। करंट किधर फ्लो करेगा? बड़ा बैटरी के तरफ। तो ऐसा हो गया करंट। नहीं देख रहे हैं, ये इधर फ्लो कराना चाह रहा है और नीचे वाला इधर, तो जो बड़ा रहेगा उसी का फ्लो करेगा। तो करंट अगर निकालना चाहें तो करंट कौन बतलाइएगा? 24 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस कितना है? 2 प्लस 4 कितना आ गया? 12/6। 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आई गुना आर। आई कितना? 2, आर कितना? 2। कितना आ गया? 4 वोल्ट और आंसर 4 वोल्ट और आंसर।